नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का भी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। पिछले क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाम मात्र शुल्क पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार दिया गया है कि आकृति 6.43 में यानी इस आकृति में यदि PQ, ठीक है, PQ हमें क्या दिया गया है, लंब दिया गया है, किस पे है, PS पे, यानी ये PQ है, ये लंब दिया गया है हमें PS पे, तो यानी ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर हमें PQ समानांतर दी गई है RS के, यानी कि PQ और RS दोनों क्या है, समानांतर है, ठीक है। फिर हमें दिया गया है SQR यानी ये कोण है वो दिया गया हमें 28 डिग्री। फिर हमें QRT ये कोण हमें कितना दिया गया, 65 डिग्री दिया गया। तो हमें X और Y के मान है वो हमें निकालने हैं। तो यानी कोण X ये रहा इसका और कोण Y है इसका मान है वो हमें निकालना है, ठीक है। दोस्तों, आपको ये लंब दिया गया तो यानी ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री, क्योंकि इसका हमें यूज करना होगा। फिर हमें PQ और RS समांतर दी गई, PQ और RS समांतर है, तो ये और ये लाइन समांतर है, ठीक है। और इनको एक ये तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करिए, कौन सी, QR, ये रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करिए। जब भी हमें पता है कि जब भी समांतर रेखाओं को कोई भी तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण यानी ये विपरीत कोण होते हैं ना, इस प्रकार के एकांतर कोण, ठीक है, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसमें भी ये कोण यानी 65 और ये पूरा कोण X + 28 यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, X का मान आ जाएगा, क्योंकि 65 में से 28 घटेगा तो X का मान आ जाएगा। फिर आपके पास क्या बन गया, ये कि त्रिभुज ले लेते हैं इसको, ठीक है। X का मान आ गया, ये कोण आपका पास 90 डिग्री है, तो आप कोण Y आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो कोण क्या आ जाएगा आपके पास है, Y है वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन वो करना होता है। तो सबसे पहले हमें जो भी दिया गया ना हम लिख लेते हैं कि दिया हुआ है क्या क्या दिया गया है। एक तो बोला गया कि ये दोनों समानांतर है, तो यानी कि PQ समानांतर है SR के, ठीक है। फिर हमें बोला गया कि PQ है वो लंब है किस पे, PS पे, तो वो भी हम लिख लेते हैं। फिर हमें एक कोण भी दिया गया है SQR, ये भी हम लिख लेते हैं 28 डिग्री। फिर दूसरा कोण दिया गया है QRT, ये भी हम लिख लेते हैं 65 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या करना है, कोण X निकालना है और आपको कोण है Y निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे कि ये दोनों रेखाएं समांतर है, इनको QR है वो क्या करिए, प्रतिच्छेद है, तिर्यक रेखा है वो प्रतिच्छेद करिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि QR क्या है, तिर्यक रेखाएं हैं। तो QR क्या है,
क्यू आर तिर्यक रेखा है, क्यू आर तिर्यक रेखा है, तो क्यू आर तिर्यक रेखा है तो पी क्यू आर, ठीक है, यानी कि ये कोण पूरा, फिर क्यू आर टी ये कोण, ठीक है, क्यू आर टी ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके पास है बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं पी क्यू आर कि पी कोण पी क्यू आर है और ये बराबर किसका हो जाएगा, यानी कि पी क्यू आर ये कोण और क्यू आर टी यानी कि क्यू आर टी ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे। किस प्रकार होंगे, एकांतर अंतः कोण है, ठीक है, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण और बाह्य कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये एकांतर अंतः कोण है, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये कोण कितना है क्यू आर टी, ये कितना है एक्स से पी आर टी, ठीक है, ये कितना है पी क्यू आर, ये है एक्स प्लस 28 है, ठीक है, और ये क्यू आर टी कोण कितना है 65 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे 65 डिग्री लिख दिया है। अब ये हमें तो क्या करना है, सिर्फ x का मान निकालना है, तो 28 इस साइड आ जाएगा, तो x बराबर क्या बचेगा 65 में से 28 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, ठीक है, यानी कि ये कोण है ना, ये कोण अपने पास अब कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये कोण 37 आ गया, ये लंब है तो 90 डिग्री पहले से हो गया, तो कोण y आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ये पूरा त्रिभुज लेते हैं पी क्यू एस, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में कौन कौन सा कोण है, एक तो पी है, ठीक है, एक ये कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण है एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला कोण कौन सा कोण है वाई है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कोण पी प्लस कोण एक्स प्लस कोण वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा तीनों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण P का मान कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, कोण X का मान कितना है, ये 37 डिग्री है, प्लस कोण Y का हमें निकालना है और बराबर कितना है 180 डिग्री है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 90 प्लस 37 कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, तो कोण Y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 127 डिग्री, तो कोण Y का मान आपके पास कितना आ गया 53 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो आपका कोण Y है इसका मान कितना आ गया आपके पास है, इसका मान आ गया 53 डिग्री। ये आपको निकालना था, कोण X का मान निकालना था और कोण Y का मान निकालना था। तो इस प्रकार कोण X और Y के मान हो गए। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, हमें PQ और SR है ना, ये दोनों समांतर दी गई है, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो तिर्यक रेखा जब भी प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण का मीन्स क्या होता है विपरीत कोण, जैसे इसका विपरीत कोण कौन सा होगा ये वाला, और इसका विपरीत कोण कौन सा हो जाएगा ये वाला, ये कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये हमने किया कि ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये पूरा कोण इसके बराबर होगा। तो पूरा कोण x प्लस 28 है और ये 65 है। हमें x का मान निकालना है, तो 28 इसमें से घट गया तो ये कितना है x का मान 27 है। फिर हमने ये क्या किया, पूरा त्रिभुज लिया, ये पूरा त्रिभुज लिया, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया बराबर में तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया। फिर हमें कोण P दिया गया 90, x का मान अभी हमने 37 निकाला है, y का हमें मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाया तो कोण y का मान कितना आ गया 53 आ गया। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो भी पीडी। जय हिंद, जय भारत।